जय हिंद आप सभी को। तो चलिए आज हम बिहार पुलिस प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 8 करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलकर पानी में बदलती है तो उसके आयतन और घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभी कथन ए है, खतरे के संकेत हमेशा लाल रंग के बनाए जाते हैं। कारण आर है, लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण वायुमंडल में इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो ये दोनों कथन क्या है? सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। अगला है, निम्नलिखित वैज्ञानिक उपकरणों को उनके उपयोग से सुमेलित करें। एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर हो जाएगा वायु का वेग। पायरोमीटर, इसका हो जाएगा उच्च तापमान। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। और स्फिग्मोमैनोमीटर का हो जाएगा रक्तचाप। तो ए का 2, बी का 1 और सी का 4, डी का 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस उत्कृष्ट गैस को मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। अगला है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयनिक सहसंयोजक और उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के रासायनिक बंध पाए जाते हैं? आयनिक सहसंयोजक और उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के रासायनिक बंध पाए जाते हैं। तो इसका हो जाएगा सी, NH4Cl में तीनों प्रकार का बंध पाया जाता है। अगला है, 2 मई 2026 को भारत सरकार द्वारा प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रसून जोशी। अगला है, भारत की आगामी जनगणना 2027 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पद्मश्री सुदर्शन पटनायक को इस राष्ट्रव्यापी अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दूसरा है, जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें स्वगणना का विकल्प भी होगा। तीसरा है, इस जनगणना के लिए प्रगति और विकास को शुभंकर के रूप में चुना गया है। तो इसका सही तीनों हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला है, अप्रैल 2026 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष 2025 में दुनिया का देश सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5वां। अगला है, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है, फिर वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 12%। 11 नंबर का सही हो जाएगा 1। अगला है, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का प्रावधान 243 के डी में किया गया है। अगला है, भारत में निम्न में से कौन एक कमेटी कर सुधारों से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा तारापुर कमेटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान का पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था? तो इसका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला है, अभिकथन ए है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानून को वैध घोषित नहीं कर सकता है। तो ये क्या है? गलत है। कारण आर है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुपालन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कथन ए नहीं, ये सही है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानून को वैध घोषित नहीं कर सकता, ये बात सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। अगला है,
सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो प्राक्कलन समिति किससे संबंधित है? तो प्राक्कलन समिति इसका हो जाएगा सही आंसर, इसका प्राक्कलन समिति का हो जाएगा 2, व्यय के किफ़ायत के लिए सुझाव। लोक लेखा समिति का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा लोक लेखा विनियोजित लेखा की परीक्षा। अधीनस्थ न्यायालय, तो इसका हो जाएगा 3, सी का 3 ही हो जाएगा। फिर डी है, डी का 4 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला है 1946 में किस तिथि को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अगस्त। 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। अगला है संविधान का 93वां संविधान संशोधन निम्न में से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 से 6 हो जाएगा। अगला है बिहार में मुख्य फसलें क्या है? तो बिहार में मुख्य फसल हो जाएगा चावल, गेहूं और मक्का। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है भारतीय अशांति के जनक के रूप में? बाल गंगाधर तिलक। अगला है 22 से 24 है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए। पुस्तकें मानव की सबसे अच्छी मित्र होती है, वे कभी धोखा नहीं देती और एकांत में हमारी सच्ची साथी होती है। अच्छी पुस्तकें हमें न केवल ज्ञान देती है बल्कि हमारा मार्गदर्शन करती है और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने का साहस भी प्रदान करती है। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ और बलवान जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ बलवान रखने के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार मस्तिष्क को स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए अच्छे साहित्य और अध्ययन की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति पुस्तकों से प्रेम करता है वह कभी अकेलापन महसूस नहीं करता है, क्योंकि महान विचारकों और लेखकों के विचार हमेशा उसके साथ होती है। तो 22 नंबर में है गद्यांश के अनुसार मानव की सबसे अच्छी मित्र कौन है? तो इसका हो जाएगा सी, पुस्तकें। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला है मस्तिष्क को स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए उसकी आवश्यकता होती है, तो इसका हो जाएगा पौष्टिक भोजन की। तो 23 का हो जाएगा ए, पौष्टिक भोजन की। नहीं, ये गलत है, सॉरी, ये गलत हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अच्छे साहित्य के अध्ययन की। अगला है 24 नंबर में उपर्युक्त गद्यांश की सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका हो जाएगा सी आंसर डी, पुस्तकों का महत्व। अगला है अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। अंगूठा दिखाना, इसका सही आंसर हो जाएगा अंगूठा दिखाना। इसका सही आंसर है ए का हो जाएगा 4, साफ इनकार करना। बी का हो जाएगा अपना उल्लू सीधा करना। इसका हो जाएगा बी का हो जाएगा अपना स्वार्थ सिद्ध करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका हो जाएगा 2, पुरानी बातें दोहराना। छक्के छुड़ाना का हो जाएगा बुरी तरह हाराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3 सही इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभी कथन ए है जीवाश्म और पुरानी चट्टानों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन 14 डेटिंग का उपयोग किया जाता है। कारण आर है कार्बन 14 एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिसका क्षय एक निश्चित अर्थ आयु काल में होता है। तो इसका सही आंसर दोनों हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए।
अगला है धातुओं को उनके मुख्य अयस्कों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एल्यूमिनियम किसका अयस्क है? बॉक्साइट का। ए का हो जाएगा 4। पारा का हो जाएगा सिनेबार, पारा का सिनेबार हो जाएगा। सीसा का गैलेनो हो जाएगा। और लोहा किसका अयस्क है? हेमेटाइट का। लोहा है हेमेटाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा 4, बी का 1 हो जाएगा, ए का 4, बी का 1 और सी का 2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? अस्थायी कठोरता का दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? वॉशिंग सोडा का। अगला है, यदि किसी पिता का रक्त समूह ए है और माता का रक्त समूह बी है तो उनके बच्चों में कौन से रक्त समूह होने की संभावना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर पिता का रक्त समूह ए है और माता का रक्त समूह बी है तो इसमें समूह होने की यदि किसी पिता का रक्त समूह ए है और माता का रक्त समूह बी है तो उनके बच्चों में कौन से रक्त समूह होने की संभावना है? तो बच्चों में रक्त समूह संभावना होने का ए बी और ओ सभी हो जाएगा। अगला है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को उनके द्वारा स्रावित हार्मोन से सुमेलित करें। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकलती है और थायराइड से हो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन। अधिवृक्क से एड्रेनालाइन निकलता है और पीनियल से हो जाएगा मेलाटोनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4 और सी का 1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए व कारण आर। अभिकथन ए है, मानव आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। कारण है, आर HCl पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है और भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो ये दोनों कथन क्या है? सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला है, 1 मई 2026 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रवि के। अगला है, अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने नीति आयोग में नए पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया। अगला है, 27 अप्रैल 2026 को भारत के पहले निजी कक्षीय रॉकेट का श्रीहरिकोटा पहुंचा, जिसे स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित पेलोड फायरिंग किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा विक्रम प्रथम। अगला है, 3 संख्याओं का अनुपात 12:5 है। यदि पहली संख्या का 50% 78 है तो तीसरी और दूसरी संख्या के पूर्ण अंतर का 50% कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 104। अगला है, 2 बहनों की 36 का आंसर हो जाएगा ए, 37 वर्ष। अगला है, आर्द्र कृषि आमतौर पर किस प्रकार की मृदा में की जाती है? आर्द्र कृषि आमतौर पर किस प्रकार की मृदा में की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में कब स्थानांतरित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1937। भारत अफगानिस्तान सीमा को आधारिक तौर पर डैश कहा जाता है? तो डुरंड रेखा कहा जाता है। भारत अफगानिस्तान सीमा को आधारिक तौर पर डुरंड रेखा कहा जाता है। अगला है,
हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कन्नौज। अगला है, भारत में निर्माण को किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? निर्माण को किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो इसका हो जाएगा माध्यमिक। इसका हो जाएगा आंसर माध्यमिक। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में उल्लेख किया गया है? महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 148, अनुच्छेद 148 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत की प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं होता है? भारत की प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर पंचायत का निर्वाचित कोषाध्यक्ष। अगला है, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला है, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने वाले वेद समाज की स्थापना किस वर्ष और किस शहर में हुई थी? तो वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1864 में। और कहाँ पे हुई थी? मद्रास में। सही आंसर हो जाएगा ए। अगला है, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडिता रमाबाई की रचना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। सी है प्रतिदिन, दिन और दिन। ये इसका गलत हो जाएगा सी। इसका हो जाएगा प्रत्येक दिन या दिन हो जाएगा। अगला है, राम ने रावण को मारा था। इस वाक्य में कौन सा काल है? तो कौन सा काल है? पूर्ण भूतकाल। ये क्या है? पूर्ण भूतकाल है। अगला है, अधिकार शब्द में से किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अधिकार में हो जाएगा अधि जोर आकार। तो इसका उपसर्ग क्या है? अधि। तो सही आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? ए नंबर में, जो ईश्वर को न मानता हो, नास्तिक, ये सही हो जाएगा। जिसका पार न पाया जा सके, अपार, ये भी सही है। सी है, जो आँखों के सामने हो, परोक्ष, ये क्या है? गलत। जो आँखों के सामने हो जाएगा उसका प्रत्यक्ष। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है सी। पौधों में गैसीय विनिमय और वाष्प उत्सर्जन मुख्य रूप से पत्तियों में उपस्थित किन सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रंध्र के माध्यम से। अगला है, कोशिका विभाजन के दौरान आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने वाली क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस अवस्था में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य हिस्सा है और रोगाणुओं से लड़ती है? मानव रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य हिस्सा है जो कि रोगाणुओं से लड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा एक्सेस गति के आधार पर सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CPU। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में फायरवॉल का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनधिकृत नेटवर्क एक्सेस को रोकना। अगला क्वेश्चन है, एक सेविंग दर्पण को इस प्रकार निर्मित किया गया है कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक व्यक्ति अपना 1.33 गुना आवर्धित प्रतिबिंब देखता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वनस्पति शोधकर्ताओं को आक्रामक पौधों की पहचान के लिए एआई आधारित मोबाइल ऐप विकसित करने हेतु WWF राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन अलीम यूसुफ। सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, 18 से 31 मई 2026 तक भारतीय सेना द्वारा मेघालय के उमरोई में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 में कुल कितने विदेशी सैन्य प्रतिमंडल हिस्सा लेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 2026 को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने का आधिकारिक घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीकांत वेलामा-कन्नी। अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा 60 का बी और 61 का सही आंसर हो जाएगा इसका 1080। अगला क्वेश्चन है, पुणे में सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे में सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रमाबाई रानाडे। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो कितने शामिल किए गए हैं? इसका 10 हो जाएगा आंसर। अगला है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा उत्सव मोनपा द्वारा मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा लोसार उत्सव। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा खाद्यान्न। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रतन मोहन शर्मा निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से जुड़े हैं? रतन मोहन शर्मा निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से जुड़े हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मेवाती। इसका सही आंसर हो जाएगा ए मेवाती घराना। अगला है, 1932 का पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच समझौता हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई है? महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई है बिहार में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है? निम्नलिखित में से कौन चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। 69 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था? तो इसका हो जाएगा 1/6 कर वसूला जाता था महाजनपद काल में। अगला है, बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था? बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड कर्जन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। गोल्ड क्या है? तो गोल्ड इसका सही आंसर हो जाएगा मेटेरियल नाउन। गोल्ड क्या है? मेटेरियल नाउन। अगला है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दे वर ए ब्यूटीफुल ड्रेस टू द पार्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ब्यूटीफुल।
अगला है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मेड बाय यूजिंग द प्रीफिक्स अन। तो प्रीफिक्स अन का उपयोग क्या, अन प्रीफिक्स अन किस में है, तो अनहैप्पी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75 का सही आंसर हो जाएगा सी, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय देम हो जाएगा। अगला है उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को उनके मूल कॉन्सेप्ट से सुमेलित करें। कॉलम 1 और कॉलम 2 को 2 से सुमेलित करना है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा क्यूबिट्स। ब्लॉकचेन इसका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और क्रिप्टोग्राफी। सी का हो जाएगा लक्षित जीनोम संपादन, और 5G नेटवर्क हो जाएगा उच्च गति वायरलेस संचार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 2, 2 का 1, सी का 4 और डी का 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें आवर्तों में मौजूद तत्वों की संख्या डैश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77 का सही आंसर हो जाएगा बी, क्रम से 8, 18, 18, 32, 32 हो जाएगा। अगला है जल स्रोतों में जैविक ऑक्सीजन मांग BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का उच्च स्तर क्या इंगित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल सीवेज या कार्बनिक अपशिष्ट से अत्यधिक प्रदूषित है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला है पर्यावरण संरक्षण विधियों को उनके सही उदाहरण से सुमेलित करें। तो सही उदाहरण से सुमेलित करें। कॉलम 1 और कॉलम 2 को सुमेलित करना है। तो इन सीटू संरक्षण, तो इन सीटू संरक्षण हो जाएगा इसका 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा राष्ट्रीय खाद्यान्न, और एक्स सीटू संरक्षण इसका हो जाएगा बीज बैंक चिड़ियाघर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1 का 2, बी का 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गैस को आमतौर पर लाफिंग गैस कहा जाता है जिसका उपयोग एनीस्थीसिया में होता है और जो एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान डैश से जल के 6 अणु बनते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कितने जल से 6 अणु बनते हैं। तो इसका 12 जल से 6 अणु बनते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा बी। अगला है भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 24 अप्रैल 2026 को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने किसे अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीतू समारा। 24 अप्रैल 2026 को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने किसे अपना अंतरिक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। तो इसका हो जाएगा नीतू समारा। अगला क्वेश्चन है PM इंटर्नशिप योजना PMIS के विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतिम वर्ष के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र अब पात्र है। सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है किन्हीं आंकड़ों का माध्य उनके बहुलक का 4 गुना है। यदि आंकड़ों की माध्य का 63 है तो इसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 86 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर।
ओ सॉरी 86 का बी नंबर, 86 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला है 87, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला है भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्रथम अनुसूचित किससे संबंधित है? केंद्र राज्य सूची से। ए का हो जाएगा 3। द्वितीय अनुसूची में है वेतन एवं भत्ते। सातवीं अनुसूची में हो जाएगा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। ओ सॉरी, गलती हो जाएगा इसका। कह रहा है भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो प्रथम अनुसूची में क्या है? प्रथम अनुसूची में हो जाएगा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। एक का हो जाएगा 4। द्वितीय अनुसूची में है वेतन एवं भत्ते। सातवीं अनुसूची में हो जाएगा सातवीं अनुसूची का हो जाएगा सी। इसका हो जाएगा केंद्र राज्य सूचियाँ। और 8वीं अनुसूची में इसमें भाषा 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शक्ति का विभाजन केंद्र राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है संघ सूची में 98 विषय है वर्तमान में। बी नंबर में है राज्य सूची में 59 विषय है। सी नंबर है समवर्ती सूची में 52 विषय है। अवशिष्ट शक्तियां राज्य सरकार के पास है। तो इसका क्या है? गलत हो जाएगा डी। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। अगला है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू तथा CR दास। अगला है भारत के पर्वतीय शिखर को उनकी ऊंचाई के घटते क्रम में रखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा K2, उसके बाद कंचनजंगा, नंदा देवी, अनाईमुडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 91 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला है बिहार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुई थी? बिहार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुई थी? 2006 में लागू हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला है बिहार के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। महाबोधि मंदिर ये कहाँ हो जाएगा? महाबोधि मंदिर है, तो महाबोधि मंदिर कहाँ है? ये बोधगया में है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में। मुंडेश्वरी मंदिर कहाँ पे है? कैमूर में। और हर मंदिरा तख्त कहाँ पे है? पटना साहिब में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 का ए, 2 का हो जाएगा 3, सी का 2 हो जाएगा और डी का 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? खारे पानी की झील कौन है? पुलिकट झील क्या है? खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति डैश में वर्णित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोचीन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला है भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 8वीं अनुसूची में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला है चूज द करेक्ट वर्ड व्हिच इज opposite in meaning of the bold word he is now among these friends for his जीनियस नेचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सेल्फिश हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है
आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द लिटिल डॉग जम्प्ड ओवर द वुडन फेंस। तो इसका सही आंसर हो वुडन फेंस, इसका सही आंसर हो जाएगा 99 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ओवर। अगला है चूज द करेक्ट वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द बोल्ड वर्ड द मैनेजर आस्क फॉर ए कॉन्क्वाइस समरी ऑफ द मीटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ब्रीफ, इसका सही आंसर हो जाएगा।